मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे रेस्टोरेंट में पैसों में हेरा फेरी कौन करता है। जो बेईमान होगा वो आज पकड़ा जाएगा। रिद्धि, विकास, निखिल, जल्दी आओ। हाँ जी मैम, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम तीनों को बुलाया। आज मेरे घर में पूजा थी, तो मैं तुम तीनों के लिए मिठाई लेकर आई हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और रिद्धि ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम। मैम, ये मिठाई ना बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट है। मैं तो घर जाके आराम से फैमिली के साथ खाऊंगी। ओके, वैसे मैंने तुम तीनों को 2-2 दिन की छुट्टी दी है, तो तुम जहां मर्जी चाहे घूमने जा सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम। निखिल, क्या हुआ? तुम गए क्यों नहीं? मैडम जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ निखिल, बोलो, क्या बात है? वो मैडम जी, क्या है ना कि मुझे 2 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे गांव जाना है। 10 दिन की छुट्टी? तुम तो जानते हो ना कि मैंने सबको 2 ही दिन की छुट्टी दी है, फिर 10 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? वो मैडम जी, क्या है कि गांव में मेरी माँ, मेरी छोटी बहन, वो दोनों रहते हैं। अब क्या है कि 2 साल हो गए गांव तो गया नहीं हूँ मैं, ना ही अपनी माँ की शक्ल देखी और ना ही मेरी बहन मुझे राखी बांध पाई है। अब जब गांव जा रहा हूँ तो माँ कह रही है कि जब आएगा तो कम से कम 10-12 दिन के लिए तो रुक के जाइए। इसलिए मैम साहब, मुझे 10 दिन के लिए एक छुट्टी चाहिए थी। मैंने भी माँ का चेहरा और बहन का चेहरा नहीं देखा। थोड़े दिन उनके साथ रहूँगा तो मन हल्का हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम्हें 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तुम ले सकते हो। 10 दिन बाद वापस आ जाए। जी मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं, तुम जाओ। आज तो मुझे पता चल ही जाएगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। जो ईमानदार होगा वो पैसे लेकर वापस जरूर आएगा, और जो बेईमान होगा वो नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैडम ने ना मिठाई के डब्बे में पैसे रख के भूल गई हैं। ये देख। अबे हाँ यार, इतने सारे पैसे। अच्छा, एक काम करते हैं, मैम साहब को उल्टे दे देते हैं। तू पागल वागल है? क्यों दे देते हैं उल्टे? आती हुई लक्ष्मी को ना मना नहीं किया जाता है। तुझे पता है मैडम के लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। अभी उन्होंने नया घर लिया है, इतनी बड़ी रेस्टोरेंट की ओनर है। ये पैसे उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम नहीं भी बताएंगे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बिना बात में मान बनने की कोशिश कर रहा था, पर मैडम को पता चल गया तो। मैडम को कौन बताएगा? तू भी नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगी। और वैसे भी एक काम करते हैं ना, यहाँ से नौकरी ही छोड़ देते हैं। अगर मैडम को बाद में पता भी चला तो हम तो यहाँ पे जॉब करते ही नहीं है। ठीक है मैम। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने मैडम से बात कर ली है। हाँ, आप 10 दिन के लिए आ रहा हूँ वापस। हाँ ठीक है माँ। और छोटी से कह देना उसका भाई आ रहा है उससे मिलने इतने सालों बाद। चिंता ना करें। और उसके लिए ना मैं तोहफे भी लेके आऊँगा। जी ठीक है माँ, अब मैं रखता हूँ, घर जाके पैकिंग भी करनी है ना, ट्रेन में बैठना भी है। जी जी ठीक है। नमस्ते माँ। चलो, अब माँ से भी बात कर ली, कल गांव भी पहुंच जाऊंगा। पर एक बार ये तो देख लूं कि इस मिठाई के डब्बे में मिठाई कौन सी है। अरे, ये तो पैसे हैं। ये पैसे मिठाई के डब्बे में क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये पैसे मेम साहब ने गलती से इसमें डाल दिए होंगे। मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे पैसों की भी ज़रूरत है। ये पैसे मैं, नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये पैसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। ये मेरी मेम साहब के पैसे हैं। मैं एक काम करता हूँ, उनको वापस दे के आता हूँ। हाँ। मेम साहब। निखिल, क्या हुआ? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? और तुम वापस कैसे आ गए? मेम साहब, जा तो मैं घर रहा था,
पर मैंने रास्ते में ये मिठाई का डब्बा खोल के देखा, इसमें मिठाई नहीं है बल्कि पैसे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? मिठाई के डब्बे में भला पैसे कहाँ से आएंगे? मेम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें पैसे ही हैं। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो अपनी माँ से बात कर रहा था। जब उनका फ़ोन कट गया तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार मिठाई चेक करके तो देखता हूँ कि इसमें है कौन सी मिठाई। तो देखा तो इसमें मिठाई तो थी नहीं बल्कि पैसे थे। मुझे लगा आपने गलती से पैसे दे दिए होंगे मिठाई की जगह, इसलिए मैं आपको वापस देने आ गया। मैंने गलती से पैसे नहीं दिए, बल्कि मैंने जानबूझकर रखे थे। जानबूझकर? मेम साहब, आपने ये क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि काफी दिनों से मेरे रेस्टोरेंट में पैसों की हेराफेरी हो रही है। तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कैश भी आता है और ऑनलाइन पेमेंट भी आती है। जो ऑनलाइन आती है उसमें कोई घपला नहीं होता, लेकिन जब कैश आता है तो कैश में अधिकतर घपला हो जाता है। मुझे पूरे पैसे नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने ये सब किया था। मैंने जानबूझकर वो पैसे रखे ताकि मैं पता लगा सकूं कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, क्योंकि जो ईमानदार होगा वो पैसे लेकर आ जाएगा और जो बेईमान होगा वो नहीं आएगा। और तुम वापस आए। अभी तक ना तो विकास वापस आया है और ना ही रिद्धि वापस आई है, तो इससे जाहिर हो जाता है कि वो दोनों यहाँ घपला करते हैं। पर तुम बहुत ईमानदार हो। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों मेम साहब यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट में ये सब कर रही हैं। अरे आपने उनको काम दिया था, उनको किस चीज़ की कमी थी जो दोनों ये करने को मजबूर हो गई? बहुत गलत किया उन्होंने, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मेम साहब, मैं तो ईमानदार हूँ। जब मेरे पास कहीं काम नहीं था, कोई काम नहीं दे रहा था मुझे, तब आपने मुझे काम दिया। और आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है, मेरी बहन की स्कूल की फीस आ पाती है, मेरी माँ का दवाइयों का खर्चा सिर्फ आपकी वजह से निकल पाता है। मैं तो ये सब करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि मेरा दिल जीत लिया है। और अब से मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ। अब से तुम्हें पूरे 25,000 रुपए मिलेंगे। क्या मेम साहब, 25,000? ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हमें 15,000 महीना मिलते हैं, 25,000 मिलेंगे, अब 10,000 रुपये ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेम साहब। अच्छा, 1 मिनट रुकना। और ये पैसे तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, ये रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। कोई बात नहीं, तुम धन्यवाद मत दो। और रिद्धि और विकास की चिंता भी मत करो। मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ, कहाँ वो रहते हैं, क्या करते हैं। मैं उन्हें पकड़ कर रहूंगी और उन्हें सजा भी दिलवाऊंगी। जितनी भी हेरा फेरी उन्होंने अब तक की है, उन्हें सूद समेत वो वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब तुम जाओ, तुम लेट हो रहे हो और 10 दिन बाद मिलेंगे। जी मेम साहब, 5 बजे की ट्रेन है, मैं निकलता हूँ, 3 बज चुके हैं। ठीक है मेम साहब, 10 दिन बाद आते हैं यहाँ पे। अब तुम जाओ। जी मेम साहब। तो देखा आपने, लालच के चक्कर में इंसान अपना नुकसान कर बैठता है और ईमानदार इंसान हमेशा सफल होता है। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।